नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेल्स ऑफ टेरर में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अमित, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, हाल ही में एक नए शहर में शिफ्ट हुआ था। नई नौकरी की वजह से उसे जल्द से जल्द रहने के लिए एक फ्लैट की तलाश थी। उसने अपने दोस्त रोहित से मदद मांगी, जो पहले से ही उसी शहर में रहता था। यार, एक अच्छे और सस्ते फ्लैट का जुगाड़ करवा दे, अमित ने रोहित से कहा। चिंता मत कर, मैं जानता हूँ एक जगह जो तेरे बजट में फिट बैठेंगी। थोड़ी पुरानी बिल्डिंग है लेकिन बहुत शांत है। अमित ने बिना ज्यादा सवाल किए फ्लैट देखने का फैसला किया। यह एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी बिल्डिंग थी। मकान मालिक ने बताया कि बिल्डिंग में सभी किराएदार बहुत अच्छे हैं और कोई समस्या नहीं होगी। बगल वाले फ्लैट के बारे में पूछने पर मकान मालिक ने कहा, वहाँ कोई नहीं रहता, वो फ्लैट खाली है। अमित को यह सुनकर राहत मिली। उसे शांति और सुकून चाहिए था। उसने फौरन उस फ्लैट को किराए पर ले लिया और अगले ही दिन वहां शिफ्ट हो गया। पहली रात सब कुछ सामान्य था। अमित ने फ्लैट में थोड़ा सामान सजाया और आराम से सो गया। लेकिन दूसरी रात जब वह सोने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे बगल वाले फ्लैट से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमी आवाज में बात कर रहा हो। अमित को यह अजीब लगा। उसने सोचा कि शायद कोई सफाई कर्मी या कोई आया होगा। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और सो गया। लेकिन अगली रात फिर वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस बार आवाज़ें और तेज हो गई थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। अमित ने दरवाजे पर जाकर ध्यान से सुना। आवाज़ें बगल वाले फ्लैट से ही आ रही थी। उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया। अरे, कोई है? उसने पूछा, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अगले दिन अमित ने चौकीदार से इस बारे में पूछा, भाई साहब, बगल वाले फ्लैट में कोई आया है क्या? चौकीदार ने एक पल के लिए चुपचाप रहकर अमित की तरफ देखा, फिर धीमे से स्वर में बोला, साहब, उस फ्लैट के बारे में मत पूछिए, वहाँ कुछ अजीब होता है। कई साल पहले वहाँ एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी, तब से वहाँ कोई टिक नहीं पाता। अमित को चौकीदार के बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने इसे सिर्फ अफवाह मानकर टाल दिया। लेकिन चौथी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। उस रात करीब 12 बजे थे, जब अमित गहरी नींद में था। अचानक उसे खिड़की पर एक तेज दस्तक हुई। उसकी आंखें खुल गई। उसने खुलकर खिड़की की तरफ देखा, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। उसने सोचा कि यह एक हवा का असर होगा और वो वापस सोने चला गया। जैसे उसे उसने लाइट बंद की, उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। उसने झट से लाइट ऑन की और चारों तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था। तभी खिड़की पर फिर से दस्तक हुई। इस बार दस्तक किसी के साथ एक, एक इस बार दस्तक के साथ एक धीमी सी हंसी थी और एक आवाज़ सुनाई दे रही थी। अमित का दिल तेज धड़कने लगा। उसने खिड़की के पास जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। खिड़की बंद करते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अमित ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर चली गई थी। तभी रात के करीब 2 बजे थे। फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक हुई। वह बिस्तर से उठकर दरवाजे के पास गया। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। अमित ने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के नीचे फर्श पर एक पुराना कागज़ पड़ा था। उसने कागज़ उठाकर देखा। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, तुम बच नहीं सकते। अमित अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और लाइट ऑन रखी। तभी उसे अपने कमरे के दीवार पर एक परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन आवाज़ जैसे गले में अटक गई हो। उसने जल्दी से अपने दोस्त रोहित को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। रोहित ने उसे तुरंत फ्लैट छोड़ने की सलाह दी। अमित ने हड़बड़ी में ज़रूरी सामान उठाया और वह भाग गया। अगले दिन अमित ने मकान मालिक से मिलने का फैसला किया। उसने मकान मालिक से पूछा, आपने मुझे इस फ्लैट के बारे में पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताई? मकान मालिक ने कहा, हमने तुम्हें सच बताने की कोशिश की थी। वह फ्लैट कई सालों से खाली है। जो भी वहाँ रहता है वो कुछ दिनों में वहाँ से भाग जाता है। अमित ने उस फ्लैट को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब वह उस खौफनाक रात को याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बगल वाले फ्लैट की खिड़की हमेशा बंद रहती थी, लेकिन वहाँ से आने वाली खामोशी के बीच कुछ ना कुछ छिपा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।